एक बार की बात है, किसान परमात्मा से बड़ा नाराज़ हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए, तो कभी ओले पड़ जाएं। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रथम प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसे मैं चाहूँ वैसे मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूँगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसे तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूँगा। मैं दखल नहीं करूँगा। भगवान बचाएंगे। भगवान की खोज कहाँ है? भगवान किसान ने गेहूँ की फसल बोई, जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी तब पानी, तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतनी बारिश हम किसानों को परेशान करती रही। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूँ की एक भी बाली के अंदर गेहूँ नहीं था। सारी बालियाँ अंदर से खाली थीं। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले,
यह तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से झुलसने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधे अपने बालों से ही खड़े रहते हैं। वो अपने असीमित वचनों से संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष से जो बाल पौधे होते हैं वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। उसकी जीवटा को उभरते हैं। सोने को भी कुंदन बनाने का लिए आग में तपना ही थोड़ी से पिटना, गलाना जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। तभी उसकी स्वर्णिम अभी उभरती है, उस अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाते हैं। चुनौतियाँ ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उस शक्तियों और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों तो स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है तो प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा।